हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता 18 वीक कोर्स में। तो आज हम करेंगे भगवत गीता का अध्याय 10 विभूति योग, श्री भगवान का ऐश्वर्य। जस्ट अ सेकेंड। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। पराशर मुनि कौन है? पराशर मुनि व्यास देव जी के पिता हैं, जिन्होंने भगवान की व्याख्या करते हुए बताया है कि जो षड ऐश्वर्यों से युक्त है उसे भगवान कहा जाता है। भगवान जब इस धरा जगत में थी तो उन्होंने अपने षड ऐश्वर्यों को प्रदर्शित किया था, जब वो कृष्ण के रूप में इस धरा जगत पे थी। तो ये षड ऐश्वर्य कौन से हैं? संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग। जो इन 6 ऐश्वर्य से युक्त है वह भगवान है। पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य और कार्यों का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो जैसे जैसे कोई भगवान के विषय में जानता है वैसे वैसे वह भक्ति में रंग जाता है। तो मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति और बढ़ेगी। तो भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए मैं ऐसी बातें कह रहा हूं। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। भगवान के कह रहे कि कोई भी मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि सब कुछ मेरे द्वारा ही तो उत्पन्न हुआ है। मैं ही सभी देवताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। कौन पापों से मुक्त होता है? कौन किसके संशय सब दूर हो जाता है, मोह से रहित होता है? जो भगवान को अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। इस सृष्टि की रचना कैसे हुई? भगवान ने सबसे पहले अपना विस्तार किसमें किया? विष्णु के रूप में। कौन से विष्णु? महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और शिरोदकशाही विष्णु। महाविष्णु के रूप में भगवान कारण अन्न जल में शयन करते हैं और उनके श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। और गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। और शिरोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान हर एक जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं। भगवद गीता में भगवान स्वयं बताते हैं कि मैं हर एक जीव ही नहीं, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे नहीं, अणु और परमाणु में भी स्थित हूँ। तो जो भी चेतन चीज है, क्रियाशील है, चेतन अवस्था में है, भगवान उनमें विराजमान है। तो सप्तऋषिगण, उनसे विपूर्व 4 अन्य महर्षि, मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हुए। तो महाविष्णु के रूप में भगवान क्या करते हैं? अनेकों ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं। फिर गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से
ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी कमल पर आसीन है। और ब्रह्मा जी आगे जब सृष्टि की रचना करते हैं तो अपने 4 पुत्र उत्पन्न करते हैं, सनक सनातन सनंतन और सनत कुमार। जब इन 4 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं तो इन्हें सृष्टि की रचना का कार्यभार सौंपते हैं कि आप विवाह कीजिए और आगे सृष्टि की रचना कीजिए। पर ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सृष्टि की रचना करने के लिए मना कर देते हैं, विवाह से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि पिताजी हमें तो भगवान की भक्ति करनी है, हमें कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है, हम विवाह नहीं कर सकते, हम विवाह नहीं करना चाहते। अब ब्रह्मा जी को तो बहुत क्रोध आता है, बच्चे हैं, बच्चों ने बात ही नहीं मानी, पिता की बात नहीं मानी। पर ब्रह्मा जी उस क्रोध को बाहर नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि बच्चों के जीवन का लक्ष्य बिल्कुल सही है। मानव जाति का उद्देश्य क्या है? हर एक जीव का उद्देश्य क्या है? भगवान के पास वापस लौटना। तो ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर उनके 4 पुत्र उनकी परिक्रमा करके वहां से चले जाते हैं। और ब्रह्मा जी का जो क्रोध है वो बोहों के मध्य से बाहर निकलता है, क्योंकि क्रोध अंदर रह नहीं सकता, वो बाहर निकलता है। उसी तरह से ब्रह्मा जी का क्रोध बोहों के मध्य से बाहर निकला, जिससे शिव की उत्पत्ति हुई। तो शिव जब उत्पन्न होते हैं तो क्या करते हैं? उनका क्या स्वभाव है? तमोगुणी स्वभाव के हैं, तो प्रलय जैसे कार्य करते हैं। आगे वो सृष्टि की रचना करते हैं, जो उनके जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो भी वही कार्य करते हैं। तो ब्रह्मा जी को फिर से क्रोध आता है, ये क्या, अभी तो सृष्टि की रचना ही नहीं हुई और तुमने प्रलय के कार्य करने शुरू कर दिए। तो ब्रह्मा जी शिव जी को बोलते हैं, जाओ और जाकर भगवान पे ध्यान केंद्रित करो। अभी सृष्टि की रचना का कार्य पूरा नहीं हुआ, जब प्रलय का कार्य होगा तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा, जाओ और जाकर ध्यान केंद्रित करो। इसीलिए हम देखते हैं शिव जी क्या करते हैं? भगवान के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे हम भागवतम के 4थे स्कंद में, शिव गीता में भगवान शिव के मुख से भी जान सकते हैं। फिर आगे शिव जी की उत्पत्ति होती है। फिर आगे ब्रह्मा जी क्या करते हैं? प्रजापति, दक्ष प्रजापति समेत और पुत्र उत्पन्न करते हैं। फिर मनुष्य के पिता मनु उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से सृष्टि की रचना होती है। इसलिए यहाँ पर भगवान सृष्टि की रचना, उसके विस्तार के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार इस सृष्टि की रचना हुई। जो मेरे इस ऐश्वर्य और योग से पूर्णता आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगर हमें डाउट होता है भगवान के योग ऐश्वर्य पर, उनके अस्तित्व पर, उनकी दिव्य प्रकृति पर, तो हम भक्ति में नहीं लग सकते। भक्ति में कौन तत्पर होता है? जो पूर्णता आश्वस्त हो जाता है, जो भगवान के इस योग ऐश्वर्य और योग से पूर्णता आश्वस्त है, वही मेरी अनन्य भक्ति में लगता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुरा भाव समन्विताः। 10.8, 10.9, 10.10 और 10.11, ये 4 श्लोक जो है, इसे भगवत गीता का सार कहा जाता है, चतुश्लोकी कहा जाता है। पूरी भगवत गीता के सार को हम इन 4 श्लोकों में जान सकते हैं। तो इसे आप याद भी कर सकते हैं। तो इसकी जो वीडियोस है वो भी हम ग्रुप में भेज देंगे ताकि आप इन 4 श्लोकों को भी लर्न कर सके। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। स्पिरिचुअल वर्ड, मटेरियल वर्ड, इसका कारण कौन है? भगवान है। सब कुछ किससे उद्भूत है? भगवान द्वारा उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये जान लेता है, भगवान के योग ऐश्वर्य और प्रकृति को जानता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है और अपने हृदय से पूरी तरह से भगवान के शरणागत होकर उनकी पूजा में तत्पर होता है। मत चिता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान के कह रहे, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते, वो हमेशा मेरा स्मरण करते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। और अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए मेरे विषय में बातें करते हुए संतोष आनंद का अनुभव करते हैं। उसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल कौन है? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ने मनसा वाचा और कर्मना, मन से, वाणी से और कर्म से अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत करते और से भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहे। भगवान के बारे में ही बात करते थे, दूसरों को ज्ञान प्रदान करते थे, उन्हें परम संतोष और आनंद का अनुभव होता था। तो ऐसे भक्त शुद्ध भक्त कहे जाते हैं, जिनके विचार भगवान में ही लगे रहते हैं।
तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति थे। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। कई बार हमारे मन में बहुत सारे इल्यूजन होते हैं, जैसे कल भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ऐसा नहीं, हमें इन चीजों पर विश्वास नहीं होता, हमारे हिसाब से ये चीज नहीं होना चाहिए। वो सब चीजें हम अपनी मनोकल्पना से नहीं जान सकते। भगवान को हम कैसे जान सकते हैं? वेदों के माध्यम से, शास्त्र के चक्षु से। देखिए, हमारी मेंटेलिटी, हमारे मनोभाव एक सीमित क्षमता तक सोच सकते हैं। भगवान को सिर्फ हम शास्त्रों के द्वारा ही जान सकते हैं, शास्त्र के चक्षु से जान सकते हैं। जो भगवान के प्रेममयी सेवा में लगा रहता है, भगवान के करते हैं, उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं, जिसके द्वारा वो भगवान तक आ सकते हैं। उसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल ध्रुव महाराज है। अब ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बच्चे थे जिन्होंने तपस्या की भगवान को प्राप्त करने के लिए। फिर नारद मुनि वहां आते हैं, उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं और उन्हें 12 अक्षर का मंत्र प्रदान करते हैं, जबकि ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो नारद मुनि प्रदान करते हैं, उस मंत्र के लिए योग्यता होनी चाहिए, ब्राह्मण की योग्यता। पर ध्रुव महाराज तो ब्राह्मण नहीं थे, वो तो क्षत्रिय थे। या फिर क्या योग्यता होनी चाहिए कि गुरु द्वारा प्राप्त हो शिष्य को। तो नारद मुनि ने गुरु के रूप में अपने शिष्य ध्रुव महाराज को यह मंत्र प्रदान किया और उस मंत्र के नाम का जप करके उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। जब भगवान ने उन्हें दर्शन दिया तो उन्होंने भगवान से क्या कहा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जबकि ध्रुव महाराज ने ये तपस्या क्यों की थी? क्योंकि उन्हें अपने पिता से भी बड़ा राजा बनना था। जब भगवान आते हैं तो उनकी मन की विचारधारा को वो जानते हैं कि उनकी क्या इच्छा थी। तो भगवान बोलते हैं, ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए? तो ध्रुव महाराज कहते हैं, हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं किन चीजों के बारे में सोच रहा था? मैं भौतिक चीजों के बारे में सोच रहा था, पर मुझे तो आप मिल गए, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। पर भगवान तो सब कुछ जानते हैं। भगवान क्या करते हैं? उन्हें 36,000 वर्ष तक बिना बूढ़ा हुए राजा बनने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यही नहीं, पूरा का पूरा ध्रुव लोक भी प्रदान करते हैं। और उसके साथ साथ अपना शंख उनके सिर पर रखते हैं आशीर्वाद के रूप में। जैसे ही वो शंख ध्रुव महाराज के सिर पर रखते हैं, उन 5 वर्ष के नन्हे बालक में ज्ञान आ जाता है और वो भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करने लगते हैं। अगर हम सोच के देखें, 5 वर्ष के बच्चे को क्या ज्ञान होगा? ना ध्रुव महाराज स्कूल कॉलेज गए, ना स्कूल गए, ना गुरुकुल गए। बहुत छोटी सी उनकी आयु थी। इतने छोटे से बच्चे को ना कोई प्रशिक्षण मिला, ना उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त हुआ। पर जब उन्होंने भगवान की सेवा की, भगवान की भक्ति में वो लगे, तो भगवान ने क्या किया? उनके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश किया। तो इसी प्रकार अगर हम भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भगवान हमारी सहायता करे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? भगवान को शरणागत होना होगा, भक्ति करनी होगी। जब हम भक्ति में लगते हैं तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो भगवान हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते, तो हमें सभी चीजें सही सही रूप में दिखाई देती हैं। तो अभी हमारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं, अगर हम भक्ति जीवन में दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे तो भगवान हमारे हृदय में जो सुप्त अवस्था में, वो जागृत अवस्था में हो जाएंगे और हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करेंगे। तब हम सभी चीजों को समझ पाएंगे। तो अभी जो चीजें हमें सही नहीं लग रही हैं या हमारे कुछ डाउट्स होते हैं, अब जब हम भक्ति में लगेंगे तो भगवान की कृपा से हम चीजों को समझ पाएंगे। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं? तेषाम सतत युक्तानाम, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। भगवान कहाँ है? हर एक जीव के हृदय में। भगवान बार बार भगवत गीता में कितने सारे श्लोक आते हैं। देखिए, भगवान हमसे दूर भी हैं तो पास भी है। दूर कहाँ है? गोलोक वृंदावन में। पास कहाँ है? बहुत पास है, हमारे हृदय पर, सुप्त अवस्था में। जागृत अवस्था में कब होंगे? जब हम भगवान को पुकारेंगे। अगर कोई सोया हुआ होता है तो उसे कैसे उठाते हैं? बार बार पुकार कर, नाम पुकारते तो वो जागते। उसी प्रकार भगवान हर एक जीव के हृदय में सुप्त अवस्था में। तो हम भगवान को कैसे पुकार सकते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब निरंतर हम प्रेम भक्ति में लगते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो भगवान हमारे हृदय में जो सुप्त अवस्था में होते हैं, वो जागृत अवस्था में आ जाते हैं और जितनी भी अज्ञानता होती है उसको दूर करते हैं, हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं। कृष्ण सूर्य सा माया है अंधकार। अगर हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है ना, संशय हमारे जीवन में, इसका मतलब माया का प्रभाव है।
तो हम अगर अंधकार से मुक्ति चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। कृष्ण सूर्य के समान है, जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जितने भी संशय होते, जितना भी अंधकार होता है उसका अज्ञानता को दूर करते, अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करते। पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन ने कहा आप परम भगवान है, परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं। अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। अर्जुन क्या कह रहे? सबने इस बात की पुष्टि की कि आप ही भगवान हैं। ब्रह्मा जी ने की, नारद मुनि ने की, असित ने की, देवल ने की, व्यास देव जैसे ऋषियों ने की। ठीक है, उन्होंने तो की। अब आप तो स्वयं भी मुझे बता रहे हैं कि आपने इस सृष्टि की रचना की। भगवान स्वयं बता रहे। तो अर्जुन अब भगवान को परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य मानते हैं। और अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना ही असुरगुण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आपने मुझसे जो कुछ कहा वो सत्य मानता हूँ। कि भगवान कह रहे हैं, प्रमाणिक ज्ञान है, स्वयं जो भगवान कह रहे हैं वो सत्य है। क्योंकि भगवान को कोई नहीं जान सकता। भगवान ने स्वयं बताया कि सबका कारण स्वरूप मैं ही हूँ। महर्षियों को, देवताओं का कारण स्वरूप मैं हूँ, इसलिए भगवान की दिव्य प्रकृति को कोई भी नहीं जान पाता। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तो अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं? अब मेरे जितने डाउट्स है वो सब क्लियर हो गए। मुझे विश्वास हो गया कि आप ही भगवान हैं, आप ही सृष्टि के कारण स्वरूप है। तो मैं कैसे आपका चिंतन करूं? अब मैं आपको और कैसे जान सकता हूँ? और स्मरण आपका किन किन रूपों में करूं? आपके तो बहुत सारे रूप हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? हे जनार्दन। अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति का वर्णन करें। तो ये अर्जुन को क्या अभी भी संशय नहीं? ये अर्जुन अपने लिए नहीं, हमारे लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे जैसे बद्ध जीवों के मन में बहुत सारे संशय रहते हैं। हाँ, भगवान भगवत गीता में कहते हैं मैं भगवान, ठीक है, हम मानते हैं, हमें भक्ति करना भी अच्छा लगता है, पर हमें भगवान की लीलाओं पे बहुत डाउट होता है। क्या ये पुराणों में कहा गया ये सब सत्य है या नहीं? तो हमारे लिए अर्जुन भगवान से और पूछ रहे हैं कि आप अपने योग ऐश्वर्य और योग शक्तियों के बारे में बताइए। मैं आपके विषय में सुनकर अभी भी तृप्त नहीं हुआ हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतनी आपके अमृत शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो ये एक भक्त का स्वभाव होना चाहिए। और जानना है भगवान के बारे में, और जानना है भगवान के बारे में, डाउट नहीं रखने। पहले हमें समझना है, शास्त्रों को पढ़ना है, समझना है। हम पहले क्या करते हैं? हम पहले डाउट्स लेके आते हैं, ऐसा क्यों, ये क्यों। पहले पढ़ें, क्योंकि शास्त्र क्या है? प्रमाण है। फिर उसके बाद पढ़ने के बाद कोई चीज नहीं समझ में आती तो उसको हमें क्लियर करना चाहिए। पर हम क्या करते हैं? अपनी मेंटेलिटी से सोचते हैं। शास्त्र प्रमाणिक है। वेदों का उद्गम कैसे हुआ? भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने इस धरती पर उतारा। तो अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं? आप अपने योग ऐश्वर्य योग शक्ति के बारे में और बताइए, क्योंकि जितना आपके बारे में सुनता हूं उतना मेरी इच्छा होती है आपको जानने की। तो उसी तरह से हमारे हृदय में भी ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि अभी जो हम 18 डे कोर्स करें, ये क्या है? ओवरव्यू। हमारा उद्देश्य क्या है? इन 18 दिनों में आपको भगवत गीता की डीप स्टडी के लिए तैयार करना, ताकि आपको इंटरेस्ट हो भगवत गीता की डीप स्टडी करने के लिए। हम जब सेकंड लेवल करेंगे तो भगवत गीता की डीप स्टडी करेंगे, एक एक श्लोक को और ध्यान से हम पढ़ेंगे, तो क्या होगा? और ज्ञान बढ़ेगा। फिर भगवत गीता हो जाएगी तो फिर हम और शास्त्रों को पढ़ेंगे, कृष्णा बुक पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, भक्ति सामृत सिंधु, ईशोपनिषद, उपदेशामृत। तो जितना हम और ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना हमारी कुछ चीजें जो है सही सही रूप में दिखाई देंगी, तो हमारे संशय सभी दूर हो जाएंगे। हमारे मन में अगर कोई भी संशय होता है ना, तो उनके प्रश्नों के उत्तर हमें शास्त्रों से प्राप्त करने चाहिए, क्योंकि शास्त्र क्या है? प्रमाणिक है। तो अर्जुन के कहने पर भगवान क्या कर रहे हैं? अपने योग ऐश्वर्य को बता रहे हैं। 10.19 से लेके 38 श्लोकस को कंबाइन करके यहाँ टेबल दिया गया। भगवान ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है।
भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं, मैं अपनी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा। कौन सी? जो प्रमुख प्रमुख हैं, मेन जो हैं। हे अर्जुन, वे असीम हैं। तो भगवान अर्जुन को बताना शुरू करते हैं। आदित्यों में मैं विष्णु हूं, नक्षत्रों में मैं चंद्र हूं, वेदों में मैं सामवेद हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं, जीवित प्राणियों में मैं जीवन शक्ति हूं, रुद्रों में मैं शिव हूं, यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूं, पुजारियों में बृहस्पति हूं, सैनिक में स्कंद हूं, जलाशय में सागर हूं, साधुओं में भृगु मुनि हूं, क्योंकि जो भृगु मुनि है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है साधु। भगवान के कह रहे वो भी मैं ही हूं। ध्वनि कंपन, ये ओम की ध्वनि, ये भी मैं ही हूं। पवित्र नाम जप में यज्ञ हूं। अचल चीजों में हिमालय भी मैं ही हूं। पेड़ों में अश्वत्थ वृक्ष हूं। पुरुषों में सम्राट हूं। हथियार और शस्त्र में व्रज हूं। गायों में सुरभि गाय हूं। सांपों में वासुकी हूं। नागों में अनंत शेष हूं। कानून के रक्षकों में यमराज भी मैं ही हूं। दैत्य दानव प्रहलाद भी मैं ही हूं। वश में करना समय टाइम, वो भी मैं ही हूं। जानवरों में सिंह भी मैं हूं। पक्षियों में गरुड़ हूं। शोधकों में हवा हूं। मछलियों के वर्ग में शार्क हूं। बहती नदियों में गंगा हूं। रचना, शुरुआत, अंत और मध्य भी मैं ही हूं। विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस भी मैं ही हूं। तर्क, सम्यक सत्य हूं। अक्षरों में अ हूं। महिलाओं में प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, समृद्धि, बुद्धि, विश्वास और धैर्य भी मैं ही हूं। ऋतुओं में वसंत ऋतु हूं। छल में छुआ हूं। अगर भगवान किसी से छल करने के लिए आ जाए तो फिर उसे छोड़ते नहीं है, इसलिए भगवान को छलिया भी कहा जाता है। बलवानों में बलवान हूं। वृष्णिवंशियों में वासुदेव हूं। पांडवों में अर्जुन हूं। साधुओं में व्यासदेव हूं। रहस्य में शांति हूं। समझदारों में बुद्धिमता हूं। यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। अहम बीज प्रदापिता। ऐसा चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो जो भगवान ने ऊपर बताया, हमने टेबल से जाना, वो क्या है? भगवान कह रहे वो तो मेरी विभूतियों का सिर्फ एक संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक सुफलिंग मात्र से उद्भूत होती हैं। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशुद्ध ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में हर एक जीव के हृदय में विराजमान है। तो असली मालिक कौन है? हमें क्या लगता है असली मालिक तो हम है। ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये करता हूं तो मैं हूं डूअर। असली मालिक कृष्ण है। भगवान के द्वारा दी गई शक्ति से ही हम कुछ कर पाते। भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, जो आत्मा को चेतना प्रदान करते हैं और आत्मा पूरे शरीर को चेतना प्रदान करती है। हम जो बोल पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, कोई भी कार्य कर पाते हैं, अगर भगवान परमात्मा के रूप में चेतना ना दे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। स्वामी श्री प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करते हैं। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं। अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 7 से 11 तक कृष्ण की भक्ति और पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो इस अध्याय में हमने भगवान के योग ऐश्वर्य के बारे में जाना। भगवान स्वयं अर्जुन को बताते कि मैं ही सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण भी मैं ही हूँ। अहम बीज प्रदापिता, सब कुछ मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। कोई मेरे योग ऐश्वर्य और शक्तियों को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि सब कुछ मेरे द्वारा ही उद्भूत है। ना तो महर्षिगण ना ही देवतागण जाते, क्योंकि उनका भी कारण स्वरूप मैं ही हूँ। तो अर्जुन क्या कहते हैं कि नारद, असित, देवल, व्यास सबने आपको परम सत्य भगवान कहा है, परम भगवान कहा है। अब तो आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं, तो मेरे मन में कोई संशय नहीं है।
पर मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ, और योग ऐश्वर्य और योग अभिव्यक्तियों के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि जितना मैं आपके बारे में जान रहा हूँ उतनी मेरे मन में क्या है, और आपको जानने की इच्छा बढ़ रही है, क्योंकि मैं आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो अर्जुन के कहने पर भगवान अपने योग ऐश्वर्य को बताते हैं। कौन से योग ऐश्वर्य? जो बहुत प्रमुख हैं। और भगवान वो सब योग ऐश्वर्य बताने के बाद क्या कहते हैं, ये तो मेरी विभूतियों का एकमात्र अंश है, पर इस विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा के रूप में अंश मात्र में इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करता हूँ। तो आज हमने जाना भगवान के योग ऐश्वर्य के बारे में। तो अगर भगवान के बारे में कोई भी जानना चाहता है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो वन एंड ओनली वन वे क्या है? श्रवणम, भगवत गीता भागवतम को पढ़ना, सुनना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं। तो वेदों का ज्ञान हमें स्वतः ही, देखिए जो कृष्ण भावना अमृत होता है ना, उसे वेदों का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। तो भक्ति का कितना बेनिफिट है। भक्ति करने से हम भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। वो क्या कहते हैं, ये जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, जिस चीज की तुम्हें आवश्यकता है वो मैं तुम्हें देता हूँ, जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल देता हूँ। और जो भक्ति करता है वो भक्ति का टिकट लेके भगवत धाम पहुंचता है। भक्ति के द्वारा ही हम संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं, और जितनी भी अज्ञानता होती है उसको भगवान दूर करते हैं। तो सिर्फ भक्ति ही सार है। भक्ति योगा इज द इजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू अटेन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान के ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर से रिलेटेड पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर एक्स्ट्रा आप लोगों के क्वेश्चन है तो हम आपको लास्ट डे देंगे टाइम, तो आप तब पूछ सकते हैं। तो जिन लोगों के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है वही हैंड रेज करें और अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सुखराज प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी ये फास्टिंग कल आज से स्टार्ट करना है? टाइमिंग थोड़ा पता चले तो अच्छा होगा। जन्माष्टमी का फास्ट प्रभु जी कल से है। कल से? हाँ जी। टाइमिंग? कल सुबह उठे, स्नान करें, भगवान को प्रणाम करें और जन्माष्टमी का व्रत रखें। मतलब 20 करोड़ एकादशी का फल मिलता है जो जन्माष्टमी का व्रत करता है। 20 करोड़ पद्म पुराण में इसका वर्णन किया गया। माता जी वो तो कल सुबह से कितना 24 आवर्स? क्या प्रभु जी? 24 घंटे के लिए माता जी? हाँ जी, हाँ जी। रात को देखिए, रात को जब भगवान का अभिषेक करते हैं उसके बाद भी अन्न नहीं खाना, तभी फास्ट वाला खाना आप खा सकते हैं। जो भगवान को भोग लगाए वही खाएं, क्योंकि अन्न नहीं खाते हैं, फास्ट वाला खाना। अच्छा, जो तो व्रत में हम खाते हैं, जैसे एकादशी के व्रत में खाते हैं वैसे खाएं। और इस व्रत को किसी भी तरह से रख सकते हैं। जैसे कुछ लोग